हेलो। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी आपका ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो जाएगा बच्चों। आज मॉक ड्रिल है ना। हाँ, तो उसके लिए जो है आपका अनाउंसमेंट है। एक मिनट, अभी ऑफिशियल भी होगा। ठीक है। तो क्योंकि मॉक ड्रिल है 7 बजे से, है ना, तो उसके क्या क्या बोल रहे हो? कुछ बोलना चाह रहे हो तो बोल दो, नहीं तो फिर मेरे को बोलने दो। इवनिंग क्लासेस सस्पेंडेड हो जाएंगी आपकी सेकंड क्लास के बाद। मतलब सेकंड क्या, 6 बजे। ठीक है, 6 बजे आपकी। हाँ, 6 बजे योर मतलब सेकंड क्लास का जो टाइम है 6:10 की जगह 6 बजे ऑफ कर देंगे। एंड प्रिफरेबली अंटिल एंड अनलेस आप ये बोलो कि 6 बजे निकल के 6:10 घर पहुंच जाते हो। अगर इस मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा भी दूर है तो प्लीज़ प्रिफरेबल यही होगा कि पेरेंट्स के व्हाट्सएप पे भी चला गया ये मैसेज, पेरेंट्स आपको पिक कर ले। ठीक है, क्योंकि कई जगहों पे डाइवर्जन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। मैं 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ आपको, 5 मिनट्स। ठीक है, प्लीज़ अगर पेरेंट्स आपको लेने आ सकते हैं आप व्हाट्सएप कर सकते हो उनको। ठीक है, वैसे उनको ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाएगा। अब इसके लिए ये कमोशन क्यों है? इसके लिए ये पार्टी जैसा कमोशन क्यों है? 6 बजे योर क्लासेस विल बी ऑफ 6 बजे। कॉल व्हाट्सएप कुछ भी आप करना चाह रहे हो फटाफट कर लो, 5 मिनट्स। कॉल व्हाट्सएप जो भी करना चाह रहे हो। और अगर बगल में घर है तो फिर अपने आप जा सकते हो, तो चले जाना। ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू लिव इन हॉस्टल? हॉस्टल हॉस्टल वाले हो आप सब? तो नियर बाई ही होगे। हॉस्टल में दूर हो कितनी? हाँ, तुम दूर में हो। शिवपुरी मतलब बोरिंग रोड के उधर। हाँ, तो फिर आप देख लेना। ठीक है। हाँ हाँ, 6 बजे आप इस तरह से कर लेना कि आप विद इन द टाइम पहुंच जाओ। ठीक है, आप ऑन द वे ना रहो। ठीक है, हो गया मैसेज कॉल वगैरह? आपका आईडी कार्ड चेंज कर दिया है? हाँ, आईडी कार्ड चेंज कर दिया है। सुना करो फिर बोला करो, क्योंकि आप जैसे बिहेव कर रहे हो ना, वैसा ही बिहेवियर आपके ओएमआर के लिए भी होगा। बिना क्वेश्चन पढ़े हुए सर्कल करने लगोगे और माइनस मार्किंग, +4 की जगह -5, क्योंकि बिहेवियर तो चेंज नहीं होता ना। पटपट रॉन्ग बोलने की और करने की आदत है, तो वो ओएमआर के लिए भी यही होगा। तो एक डॉक्टर को देखा है कभी? मेरे पेट में इंटेस्टाइन सर्जरी, तुम आ जाओ बैठ जाओ। मेरे मेरे सर में ब्रेन ऑपरेशन, तुम आ जाओ। लेट द सामने वाला पर्सन स्पीक, एकदम सुनो। टेक अ 2 मिनट पॉज, एब्जॉर्ब एवरीथिंग। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है जो एज अ डॉक्टर आपको डेवलप करनी है। पेशेंट आधा घंटा बोल रहा है, आधा घंटा सुनो बिना उसको इंटरप्ट किए हुए, क्योंकि उसको सुनने से ही आप उसके डायग्नोसिस का पार्ट बन रहे हो। यू हैव टू लिसन एवरीथिंग। टेक अ 2 मिनट पॉज, पेशेंट के बोलने के रुकने के बाद 2 मिनट सुनो वो क्या बोल रहा है, और फिर अपना रिस्पॉन्स दो। सर में सीटी स्कैन करा दो। सर में क्या बोल रहा है पहले सुन तो लो, सर में आगे क्या बोल रहा है। सर में दर्द नहीं हो रहा, पेट में हो रहा है, ऐसा बोलना चाह रहा था वो। सर में सुनते ही सीटी स्कैन के लिए भेज दिया। वो बोलना चाह रहा था सर में नहीं हो रहा, पेट में हो रहा है। सुनना है पहले, समझ आया? उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। आप बताओ, एज अ स्टूडेंट आप सडनली मेडिकल कॉलेज में जाओगे या क्लिनिक्स में जाओगे, तो अगर ये क्वालिटी आप धीरे धीरे डेवलप नहीं करोगे तो क्या सडनली ये डेवलप हो जाएगी? नहीं हो पाए। आप वैसे ही बिहेव करते हो, यही आपका टाइम है मोल्ड होने का थोड़ा। अभी जैसे ही आप 12th में आ जाओगे ना, हम लोग आपको सिखाना भी बंद कर देंगे।
क्योंकि फिर आप ऑलमोस्ट थोड़े बड़े से हो जाते हो। बस यही वाला टाइम होता है जो हम आपको थोड़ा सिखाते हैं कि आप अपने बिहेवियर में थोड़ा सा कामनेस ला सकते हो। ठीक है, पढ़ाई में, आंसर्स को मार्क करने में, क्वेश्चन पढ़ के सोल्यूशन बनाने में, दिया है प्लस कर दिया माइनस, लिखा है 20 कर दिया 200, जो हड़बड़ाहट होती है वो फिर पढ़ाई में भी हड़बड़ाहट होती है। यू हैव टू बी एब्सोल्यूट पेशेंट। ठीक है, ये अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो ये क्वालिटी हो सकता है आप में हो ना, बट यू हैव टू डेवलप इट। आपको ये क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, अब हो गया आपका काम। जिनको भी इन्फॉर्म करना था पेरेंट्स को कर दिया, डन एवरीवन। अब किसी को भी 6 बजे जाने में कोई दिक्कत है? 6 बजे जाने में किसी को भी कोई दिक्कत है? एनीवन? कोई दिक्कत किसी को? सब सेफली पहुंच जाओगे? एवरीवन पहुंच जाओगे, गर्ल्स स्पेशली, ठीक है, एंड बॉयज स्पेशली। ठीक है, तो कोई जेंडर बायस की बात नहीं है ना। तो कल हमने स्टार्ट किया था ये आपका नया बैच कोड है 283 है। ठीक है, ठीक है, ओके नाउ। तो कल हमने स्टार्ट किया था मस्कुलर टिश्यू, और ब्रीफली मैंने आपको बताया था कि मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है ना। और आज हम पढ़ेंगे कि टाइप्स। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू में ये बताना तुम बच्चा, आप, हाँ आप ही से पूछ, ये चश्मे वाले के पीछे, हाँ तुम खड़े हो जाओ एक बार। तो ये मेरे को बताओ बेटा कि मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों कर पाता है? सेल कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स क्यों कर पाता है? रिवाइज नहीं किया था कल? कल पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? मसल सेल में ऐसी क्या चीज होती है, वॉट इज देयर इन द मसल सेल और द मसल फाइबर कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर पाता है? मायोफिब्रिल्स। बैठ जाओ। ठीक है, छोटी छोटी चीजें आपको रिवाइज जरूर करना बच्चों। इट हैज गॉट मायोफिब्रिल्स और मायोफिलामेंट्स, जिसके कारण ये चेंजिंग इन्वायरमेंट को क्या कर पाता है, रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड कैसे करता है? बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, नाउ लेट अस स्टडी द 3 टाइप ऑफ द मस्कुलर टिश्यू। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? स्केलेटल। पहले नाम देखो इसका क्या क्या है। इट इज कॉल्ड एज द skeletal muscle, skeletal muscle, striated muscle, also called as the voluntary muscle, voluntary muscle। ये सब इसका नाम है, striated और spiked, striated और spiked, ये सब इसका नाम है, skeletal, striated और वॉलंटरी। अब देखो ये पहले तो होता कैसा है, ये जो मसल सेल्स हैं ये आपको ऐसे दिखते हैं, ये एक मसल फाइबर है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको इसमें इस तरीके का लाइट एंड डार्क, ये क्या दिख रहा है? स्टायरेशन कहते हैं। दिस लाइट एंड डार्क थिंग इज कॉल्ड एज स्टायरेशन। जैसे जेब्रा के बॉडी पे स्ट्राइप्स होती है ना, जैसे जेब्रा की बॉडी पे ऑल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट क्या होती हैं, स्ट्राइप्स होती हैं, वैसे ही यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट, यू कैन सी यहाँ पे भी, दिस इज द लाइट एरिया एंड दिस इज द डार्क एरिया, देन अगेन द लाइट एरिया एंड देन अगेन द डार्क एरिया। तो जैसे कि आपको जेब्रा की बॉडी पे स्ट्राइपिंग या स्टायरेशन दिखता है, वैसा ही स्ट्राइपिंग या स्टायरेशन आपको स्केलेटल मसल में भी दिखता है।
ठीक है, तो आपको ये तो पता चल गया कि आप क्यों इसको स्ट्राइप्ड या क्या बोलते हैं स्टाइरेटेड, रीजन भी शोस, क्या शो करता है बच्चों, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। जब आप इसको अंडर द माइक्रोस्कोप देखोगे तो ये शो करेगा ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, इसीलिए आप इनको क्या कहते हैं स्टाइरेटेड या स्ट्राइप्ड। ठीक है, अब मसल सेल का शेप आपको कैसा दिख रहा है, तो इट इज लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लॉन्ग है सिलेंड्रिकल है, ठीक है, अनब्रांच्ड है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड अनब्रांच्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि जब न्यूक्लियस की बात करते हैं तो नॉर्मली एक मसल सेल में एक एनिमल सेल में कितना न्यूक्लियस होता है, एक एनिमल सेल तो यूनि न्यूक्लिएट होता है, फंजाई वंजाई का सेल होता है जो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, एनिमल सेल क्या होता है यूनि न्यूक्लिएट। बट जब आप स्केलेटल मसल सेल को देखोगे ना तो आपको जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखेगा, आपको इसमें क्या दिखेगा मल्टी न्यूक्लिएट। ये पूरा सेल एक है, ये पूरा सेल क्या है एक, ये इतना, ये पूरा सेल एक सेल है, पर एक सेल में आपको क्या दिख रहा है एक से ज्यादा न्यूक्लियस, तो इसको कहते हैं, ये कैसी कंडीशन शो कर रहा है मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो आप बोलोगे मैम ये तो गड़बड़ है क्योंकि ये तो एनिमल सेल है ना, तो एनिमल सेल में तो क्या होना चाहिए यूनि न्यूक्लिएट होना चाहिए। अब इसमें रीजन होता है ऐसा क्यों है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब मसल सेल का फॉर्मेशन होता है, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज व्हेन द मसल सेल इज फॉर्म्ड, तो ये यूनिट बाय यूनिट बनता है। सेल कैसे बनता है यूनिट बाय यूनिट, यूनिट बाय यूनिट का मतलब है ऐसे, आप इसका डिटेल स्ट्रक्चर आगे पढ़ोगे, यहां से लाइट बैंड के सेंटर से लेके दूसरे लाइट बैंड के सेंटर तक एक यूनिट है, एक लाइट बैंड के सेंटर से दूसरे लाइट बैंड के सेंटर तक क्या है एक यूनिट है। मतलब ये यूनिट बना इसका ये न्यूक्लियस है, ये यूनिट बना इसका ये न्यूक्लियस है, और ये यूनिट्स फिर आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ये यूनिट्स आपस में क्या हो जाते हैं फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होके ये एक सेल बना देते हैं, यूनिट्स आपस में फ्यूज होके क्या बना देते हैं एक सेल। तो सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है फ्यूजन ऑफ यूनिट से, इसको बोला जाता है, फ्यूजन को बोलते हैं सिन, सिन वर्ड का मतलब क्या होता है फ्यूजन, ठीक है, और सेल बना है फ्यूजन से तो सेल को बोलते हैं साइटो, तो कंडीशन को बोलते हैं सिंसाइटियम। सेल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है सेवरल यूनिट्स के फ्यूजन से। तो आप पूछोगे मैम एक यूनिट का कुछ नाम है क्या, यस, एक यूनिट का नाम है सार्कोमियर, वन यूनिट इज कॉल्ड एज सार्कोमियर। ये स्ट्रक्चरली जरूर फ्यूज हो गया बट फंक्शनली जब ये काम करेगा तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करेगा। मतलब मान लो पूरा ये एक सेल है, पूरा एक ये क्या है सेल, एंड इट हैज 1 2 3 यूनिट्स जो कि आपस में क्या हो गई है फ्यूज, 3 सार्कोमियर। जब इसको सिग्नल मिलेगा ना नर्व फाइबर से, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है जब उसको नर्व फाइबर से क्या मिलता है सिग्नल, तो जब इसको सिग्नल मिलेगा ना बच्चों तो ये पूरा सेल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, पहले फर्स्ट यूनिट कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर सेकेंड यूनिट, फिर थर्ड यूनिट, क्योंकि है ही यूनिट का बना हुआ, दिख रहा है एक साथ पर अभी भी यूनिट्स है। तो कॉन्ट्रैक्शन यूनिट बाय यूनिट हो रहा है या पूरे सेल का हो रहा है, मतलब कि क्या मैं ये बोल सकती हूं कि ये सार्कोमियर इस मसल सेल की कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है, बोल सकती हूं मैं ये बात, ये सार्कोमियर इस मसल सेल की क्या है कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन क्यों दिखता है,
बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय सिंसाइटियम, बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बाय सिंसाइटियम। एनसीईआरटी ने यही वर्ड दिया हुआ है, सिंसाइटियम। ठीक है, आपके नीट में एक तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, मैंने बताया भी था आपको, असर्शन एंड रीजन। जैसे लीफ इज ग्रीन, असर्शन है, इसका रीजन क्या है? रेड ब्लड सेल इज रेड, इट हैज हीमोग्लोबिन, समझ गए ना, आयरन कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। तो स्केलेटल मसल सेल इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, रीजन क्या है? इट शोज स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम, इट शोज स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम। सिंसाइटियम फ्यूजन होने के कारण ये कैसी कंडीशन दिखा रहा है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। समझ आया? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं इन द ज़ूलॉजी स्पेशली, कि मल्टी न्यूक्लिएटेड है और इसका रीजन क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम। स्ट्रक्चरल क्यों बोल रही हूं मैं बच्चों? फंक्शनल भी क्यों नहीं बोल रही हूं? क्योंकि फंक्शनली तो अभी अभी अलग है ना, फंक्शनली एक साथ है या अलग है? कॉन्ट्रैक्शन एक साथ हो रहा है या अलग हो रहा है? तो सिर्फ स्ट्रक्चरली एक साथ है, फंक्शनली कॉन्ट्रैक्ट अभी भी अलग अलग कर। ठीक है, और जब सारा सार्कोमियर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा तब वो पूरा सेल भी क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो आप सोचो कितना फास्ट ये प्रोसेस होता है, कितना ज्यादा फास्ट ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ ली इसकी कि ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम शो कर रहा है एंड ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड शो कर रहा है। अब इसको स्केलेटल मसल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज अटैच्ड टू द, या आपने पढ़ा भी था, किससे अटैच होता है बताओ? एंडोस्केलेटन। इट इज अटैच्ड टू द एंडोस्केलेटन, ये बोन से अटैच होता है बाय, एंडोस्केलेटन बोन से कैसे अटैच होता है? बाय टेंडन्स। पढ़ाया नहीं था आपको? स्केलेटल मसल बोन से कैसे अटैच होता है, नहीं पढ़ा था? अब सोचो, एक हफ्ता पहले पढ़ी चीज आपको याद नहीं आ रही है। यही तो मैंने बोला, पढ़ पढ़ के भूलोगे, ये 100% गारंटी, आप पढ़ पढ़ के भूलोगे। पर इसी को आपको बार बार क्या कर लेना है? ठीक है, तो स्केलेटल बोलने का रीजन ये है क्योंकि ये मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं बाय द टेंडन्स एंड दस दे हेल्प इन मूवमेंट एंड, ये बॉडी के मूवमेंट में, बॉडी के लोकोमोशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, और लास्ट बात, दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री। वॉलेंट्री बोलने का रीजन है बिकॉज दे आर अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ आर ओन विल। इसका मतलब हम अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम सोचते हैं, हमारी थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है, कॉर्टेक्स कहते हैं, वहां से सिग्नल इन मसल्स को जाता है। इन मसल्स को सिग्नल कहां से जाता है? थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन से जाता है, और तब ये क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। अभी मैं बोल रही हूं तो मेरे कौन से मसल्स का मूवमेंट हो रहा है? फेशियल मसल्स। फेशियल मसल्स स्केलेटल है कि नहीं है? बोन से अटैच है नहीं है? अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। मैं चाह नहीं रही स्माइल करना, फिर भी अपने आप ही स्माइल हो जाएगा। मर्जी से होता है, अपने आप ही होता रहता है। मर्जी से होता है ना, टेढ़े मेढ़े मुंह मर्जी से बनाते हो, अपने आप ही बनता रहता है। अपनी मर्जी से बनाते हो ना। तो फेशियल मसल्स क्या है? वॉलेंट्री, मर्जी से काम कर रहे हैं ना। अब अगेन अच्छा एक क्वेश्चन देखो, असर्शन। स्केलेटल मसल्स आर वॉलेंट्री, रीजन दे आर अटैच्ड टू बोन। रीजन नॉट करेक्ट, दे आर वॉलेंट्री स्टेटमेंट करेक्ट है, पर एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वॉलेंट्री का एक्सप्लेनेशन क्या होना चाहिए? दे कैन बी कंट्रोल्ड बाय आवर ओन। हाथ पैर के मसल्स क्या है? वॉलेंट्री। आप अपनी मर्जी से बॉडी मूवमेंट कर सकते हो। ये बॉडी वॉल के मसल्स क्या है? अब एक क्वेश्चन, एब्डोमिनल वॉल का मसल क्या है? सोच के बताना। एब्डोमिनल वॉल का मसल क्या है? इनवॉलेंट्री या वॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री है पक्का? ठीक है, तो एक बात बताओ,
इंटेस्टाइनल वॉल का मसल क्या है? इनवॉलेंट्री। और स्टमक का मसल क्या है? इनवॉलेंट्री। और एब्डोमिनल वॉल का भी मसल क्या है? इनवॉलेंट्री। मतलब ये मैं जब टच कर रही हूँ ऐसे यहाँ पे, एंड आई एम टचिंग दिस पार्ट ऑफ द बॉडी, तो मैं स्टमक को टच कर रही हूँ। ये स्टमक है, ये क्या है? एब्डोमेन। दिस इज द एब्डोमेन एरिया। स्टमक तो अंदर है ना, उसको कैसे टच कर लूंगी? स्टमक को कैसे टच कर लूंगी? तो अंदर है, कैविटी के अंदर प्रोटेक्टेड है। तो ये एब्डोमेन है ना, तो एब्डोमेन की वॉल है जिसको एब्स कहते हो आप लोग, है ना, एब्स। तो ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर पा रही हूँ बेंड, अपने आप हो जा रहा है क्या? यही तो है एब्डोमिनल वॉल का मसल। एब्डोमिनल वॉल मतलब ये एब्डोमेन है, इसकी वॉल में स्किन है, स्किन के नीचे कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मसल्स। तो ये एब्डोमेन वॉल के मसल्स वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है? मैं इंटेस्टाइनल वॉल नहीं कह रही, मैं स्टमक का वॉल नहीं कह रही, मैं एब्डोमिनल वॉल कह रही हूं। दिस इज एब्डोमेन। समझ आया? ये बैक के मसल वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री? बैक का मसल वॉलेंट्री, क्योंकि बैक के मसल बॉडी वॉल का मसल है। बॉडी वॉल का कोई भी मसल क्या है? वॉलेंट्री। क्योंकि उसी से तो आप बॉडी का पोस्चर चेंज करते हो, उसी से आप बॉडी का क्या चेंज करते हो? पोस्चर। और एनसीईआरटी ने स्पेसिफिकली लिखा है द बाइसेप्स के बारे में लिखा है। बाइसेप्स, द मसल्स ऑफ द अपर आर्म। बाइसल्स ऑफ द अपर आर्म क्या है ये? वॉलेंट्री। दे आर वॉलेंट्री। समझ आ गया? तो स्केलेटल क्योंकि अटैच है एंडोस्केलेटन से, स्टायरेटेड या स्ट्राइप क्योंकि ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट स्टायरेशन शो कर रहा है, वॉलेंट्री बिकॉज दे आर कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल। लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है बिकॉज इट शोज स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम, एंड द कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट इज कॉल्ड एज सार्कोपिया। मतलब एक यूनिट जो कंट्रैक्ट रिलैक्स करेगी उसको क्या कहते हैं? सार्कोपिया। ठीक है? तो दिस वाज योर फर्स्ट काइंड ऑफ द मसल विच वाज कॉल्ड एज स्केलेटल। ठीक है? नाउ द सेकेंड काइंड। द सेकेंड काइंड ऑफ द मसल इज कॉल्ड एज द स्मूथ, ऑल्सो कॉल्ड एज non-striated, also called as unstriped, also called as unstriped, ठीक है, and also called as involuntary, also called as involuntary muscle. Smooth muscle, नॉन स्टायरेटेड, अनस्ट्राइप्ड, या आप इनको क्या कहते हैं? वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है? नाउ सी ये कैसे होता है? इस तरह का होता है। ठीक है? सबसे पहले तो ये कैसा दिख रहा है? इट इज लॉन्ग, और इस शेप को एनसीईआरटी लिखता है फ्यूजिफॉर्म। आप इसको बोल सकते हो स्पिंडल, स्पिंडल शेप। स्पिंडल का मतलब होता है ना स्पिंडल शेप, एंड्स पे टेपर, टेपर एट एंड्स। टेपर मतलब पतला हो जाना, टेपर का मतलब क्या होता है? पतला हो जाना, टेपर एट एंड्स। ठीक है? और मिडिल में कैसा है? वाइट। ठीक है? ऊपर खराब है, मिडिल में वाइट, एंड पे टेपर, मिडिल में वाइट। दिस इज कॉल्ड स्पिंडल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म। ठीक है? अनब्रांच्ड है, दिख ही रहा है, इट इज unbranched and it has single nucleus, that means uninucleated। किसी भी तरह का स्ट्रक्चरल सिंसाइटियम ये नहीं दिखा रहा। जब इसको सिग्नल मिलेगा तो पूरा मसल फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा। ठीक है? कोई यूनिट्स इसमें नहीं है। ठीक है? नाउ अब इसका नाम देखते हैं कि इट इज कॉल्ड एज स्मूथ। अंडर द माइक्रोस्कोप जब आप इसको देखोगे ना तो इट डजंट हैव ऑल्टरनेट, क्या डजंट हैव, क्या बोल रहे हो? ऑल्टरनेट, हाँ,
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्यों पढ़ेंगे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इसमें कोई वो नहीं है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये आपने बॉटनी में पढ़ा है क्या? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा आपने बॉटनी में? आर मसल सेल में वो न्यूरॉन में था, दैट वाज इन न्यूरॉन, ठीक है। आर का इसमें कोई रोल नहीं है। तो ये मैंने क्या बताया, डजंट हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। आपने पढ़ी होंगी चीजें, 9th-10th की चीजें आपको रिकॉल होती हैं, दैट इज अ वेरी गुड थिंग, है ना। बट आपको उसको 11 से रिलेट करना है, उसको 11 से क्या करना है, रिलेट। कई चीजें आप 9th-10th में पढ़ते हो ना, आपको 11th में आके गलत लगेंगी। कई चीजें आप 11th-12th में पढ़ रहे हो, मेडिकल कॉलेज में जाके गलत लगेगा। क्योंकि हाँ लगेगा, एनसीईआरटी ने बहुत कुछ लिखा है उल्टा पुल्टा, पूरा उल्टा पुल्टा बहुत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। वहां पे पढ़ोगे उस लेवल पे आपको गलत लगेगा, क्योंकि वहां आप थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों पढ़ते हो। अभी आप सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, और 9th में आपको बच्चों की तरह पढ़ाते हैं जितना आपको समझ आ पाए, ठीक है। तो आपको चीज़ों को रिकॉल करना है। पर हाँ, स्टमक लेफ्ट में ही रहेगा, लंग्स 2 रहेंगे, किडनी 2 से 1 नहीं हो जाएगी, ये सब बेसिक सेम रहेगा। इसको वर्टिब्रल कॉलम ही कहेंगे, ये स्कल है, ये फेस है, आईज नोज, ये सब ठीक रहेगा, ठीक है। बेसिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स है वो चेंज हो सकता है, प्रोसेस थोड़ा डिफर कर सकता है, ठीक है। क्योंकि अभी हम आपको उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपको इस लेवल पे समझ आए, ठीक है। नाउ सी, डजंट हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड। आपको पूरा एक जैसा दिखेगा, सेल पूरा कैसा दिखेगा बच्चों, एक जैसा, स्मूथ। एक जैसा मतलब स्मूथ, नो स्टायरेशंस, इसीलिए नो स्टायरेशन, देयरफॉर नॉन स्टायरेटेड या अनस्ट्राइप्ड, एक जैसा इसीलिए स्मूथ, ठीक है। लास्ट चीज की आप इसको क्या बोलते हैं, इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री बोलने का रीजन ये है, कांट बी कंट्रोल्ड एट आवर ओन विल, कांट बी कंट्रोल्ड एट आवर ओन विल, एट आवर ओन विल, ठीक है। हम अगर मैं बोलूं अपने स्टमक को चलो पेरिस्टाल्सिस शुरू करो, करेगा नहीं। ब्लैडर को बोलूं कि मैंने 5 ग्लास पानी पी लिया, चलो कंट्रैक्शन करो, नहीं करेगा, है ना। तो दैट मीन्स कि थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन से ये कंट्रोल्ड नहीं हो, ब्रेन से ही कंट्रोल्ड है, पर ब्रेन में एक एरिया है, आप पढ़ोगे आगे जाके, जहां से इन मसल्स को सिग्नल जाता है, और वो एरिया थिंकिंग पार्ट से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम ब्रेन को कैसे पता चलता है, इन ऑर्गन्स में जहां पे ये मसल्स हैं वहां रिसेप्टर्स लगे हैं, वहां क्या लगे हैं, रिसेप्टर। तो रिसेप्टर का काम है स्टिमुलस लेना, स्टिमुलस मतलब चेंज। या स्टमक में रिसेप्टर होगा, स्टमक खाली है, फूड आना उसके लिए क्या है, चेंज। तो रिसेप्टर को पता चल गया फूड आ गया, उसने जाके बता दिया ब्रेन को। और हमारा कोई थिंकिंग ही नहीं है, तुम नहीं भी चाहोगे तब भी पेरिस्टाल्सिस होगा, ठीक है। अपने आप ब्रेन उसको बताएगा कि अच्छा फूड आ गया, तो आप क्या करो, पेरिस्टाल्सिस, ठीक है। तो दे कैनॉट बी कंट्रोल्ड एट आवर ओन विल। ऑर्गन की वॉल में जो मसल्स है, द मसल्स इन द वॉल ऑफ द ऑर्गन एंड हॉलो ट्यूब्स ऑफ द बॉडी। फलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट क्या है, हॉलो ट्यूब है। ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स हॉलो ट्यूब्स है ना। इस तरह की जो हॉलो ट्यूब्स हैं बच्चों, या ऑर्गन की वॉल, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस फीमेल में, ब्लैडर, यूरेटर, ये सारे जो ऑर्गन्स की वॉल है वो किसकी बनी हुई है, इनवॉलेंट्री मसल्स की या स्मूथ मसल्स की, ठीक है। कहां प्रेजेंट है ये, दे आर प्रेजेंट इन द वॉल, हॉलो ऑर्गन्स, वॉल ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स, ठीक है। और पता है हॉलो ऑर्गन्स को, इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, विसरा। तो इन मसल्स का दूसरा नाम क्या हो सकता है, विसरल मसल्स। जैसे किडनी, यूरेटर, यूट्रस, ये सब क्या है बॉडी का, विसरा। तो इसके मसल्स को भी क्या बोल सकते हो, विसरल मसल्स, ठीक है। विसरल मसल्स क्योंकि ये हॉलो ऑर्गन्स के वॉल में प्रेजेंट है, जीआई ट्रैक में, फलोपियन ट्यूब में, यूट्रस में, यूरेटर में, इन सारी जगहों पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका द स्मूथ मसल, दिस इज योर स्मूथ मसल,
and last comes your very important cardiac. Last comes your cardiac muscle. ठीक है. Now see, cardiac muscle सबसे पहले तो एक लाइन, exclusively present in heart, exclusively present in, सिर्फ ये कहां पे मिलता है? हार्ट में मिलता है. सिर्फ ये कहां मिलता है? हार्ट में, और कहीं नहीं है बॉडी में. ठीक है. मसल देखो कैसा है. मसल लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच्ड है. वेरी गुड. मसल लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है और ब्रांच्ड है. ठीक है. एंड सपोज ये मसल सेल है, ये एक मसल सेल, ये एक मसल सेल, ये दूसरा, ये थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ, ये मसल सेल्स है इस तरह से. दीज आर द मसल सेल. ठीक है. तो कैसा दिख रहा है पहले तो ये, इट इज लॉन्ग, इट इज सिलेंड्रिकल, एंड आपको दिख रहा है क्लियरली कि ये सेल है. दिस इज अ सेल. ये यहां से क्या कर जा रहा है? ब्रांच. जहां ये ब्रांच करता है उसको बोला जाता है ओब्लीक ब्रिज. जहां से ये ब्रांच करता है उसको क्या बोलते हैं? ओब्लीक ब्रिज. ब्रांचिंग पॉइंट जहां पे. ठीक है. तो आपको दिख रहा है कि ये ब्रांच्ड है. और न्यूक्लियस बताना जरा देख के. ये देखो, ये रहा न्यूक्लियस. मल्टी है या यूनी न्यूक्लिएटेड है? मल्टी है. क्यों? ये एक सेल है, ये एक सेल है. कितना न्यूक्लियस है? एक ही तो है. ये एक सेल है, कितना न्यूक्लियस है? एक ही. ये पूरा एक सेल थोड़ी है. ये इतना सेल है, ये सेल ऊपर, ये नीचे, ये 3 सेल्स है. तो एक सेल में कितना न्यूक्लियस है? एक ही है. देयर इज नो सिंसाइटियम. यूनी न्यूक्लिएटेड. सिंसाइटियम सिर्फ स्केलेटल में होता है. सिंसाइटियम सिर्फ किस में होता है? स्केलेटल में होता है. ठीक है. अनदर थिंग विच यू विल सी हेयर, आपको इसमें दिखेगा, क्या दिख रहा है ये? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स. यू कैन सी, जैसे आपको स्केलेटल में दिख रहा था वैसा ही ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स दिख रहे हैं. तो क्या ये स्टायरेटेड में आ सकता है? क्या ये स्टायरेटेड में आ सकता है? ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड दिख रहे हैं, तो ये स्टायरेशन में आ सकता है या नहीं आ सकता है? आ सकता है. इसको कहते हैं फेंटली स्टायरेटेड. इसको क्या कहते हैं? फेंटली स्टायरेटेड. फेंटली बस स्केलेटल की तरह स्टायरेटेड होता है, बट जितना प्रोमिनेंट स्टायरेशन आपको स्केलेटल में दिखेगा उतना प्रोमिनेंट स्टायरेशन कार्डियक में नहीं दिखता. ठीक है. लास्ट थिंग कि आप फंक्शन वाइज बात करो तो ये इनवॉलेंट्री है. फंक्शन वाइज बात करो तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री है. ठीक है. तो मैंने आपको बोला कि 2 तरह से कंट्रोल हो सकते हैं मसल्स, या तो थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन से, आप आगे जाके पढ़ोगे, उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. जो वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए होता है बॉडी के, खा जाओगे क्या पेन को? जो बॉडी के वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए होता है उसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और जो बॉडी के इनवॉलेंट्री कंट्रोल के लिए होता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं. वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए सोमैटिक, वॉलेंट्री कंट्रोल के लिए होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम. ये सोमैटिक से कंट्रोल्ड है. और इनवॉलेंट्री कंट्रोल के लिए होता है ऑटोनॉमिक. नाम में ही ऑटो नहीं दिख रहा? ऑटो मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो मैं बोल रही हूं कि इनवॉलेंट्री है, तो आप इमीडिएट बोलोगे कि ये कंट्रोल होता है ऑटोनॉमिक से. यस, ये रेगुलेट होता है ऑटोनॉमिक से. रेगुलेट मतलब इंक्रीज डिक्रीज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑटोनॉमिक कर सकता है, पर कंट्रोल ये ऑटोनॉमिक से नहीं होता. इट इज सेल्फ कंट्रोल्ड. इट इज सेल्फ कंट्रोल्ड. अपने आप को ये खुद ही कंट्रोल करता है.
आप देखते हो कभी कभी बोला जाता है कि वो पर्सन ब्रेन डेड हो गया है, पर क्लिनिकल डेथ नहीं है, ब्रेन डेड है बोलते हैं, ब्रेन डेड है, डजेंट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग, बट स्टिल बोलते हैं कि फिर वो डेड नहीं है। तो ब्रेन डेड है अगर हार्ट का मसल, मतलब क्लिनिकल डेथ का मतलब मेडिकल में होता है हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, क्लिनिकल डेथ का मतलब क्या होता है, सर्कुलेशन ही नहीं होगा ना, सब बंद हो जाएगा, ठीक है। ब्रेन डेड हो गया फिर भी हार्ट बीट्स, बिकॉज हार्ट इज नॉट कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द ऑटोनॉमिक, खुद ही कंट्रोल करता है अपने आप को। आप कहोगे मैम कैसे, आपने तो बोला कि मसल को हमेशा नर्व फाइबर से सिग्नल चाहिए तभी वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करेगा, सिग्नल नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा, करेगा। क्या मसल फाइबर, मैंने अभी आपको ये प्रॉपर्टी बताई कि मसल फाइबर सिग्नल जनरेट कर सकता है, मैंने बोला मसल फाइबर सिग्नल ले सकता है, मैंने ये बोला जनरेट कर सकता है, ये कर सकता है। और सारा कार्डियक नहीं कर सकता, सारा कार्डियक मसल नहीं कर सकता, कुछ कार्डियक मसल मॉडिफाई करके एक हाईली स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाता है जिसको कहते हैं नोडल टिश्यू या नोडल फाइबर्स। मसल फाइबर मैंने क्या बोला आपको, हाईली स्पेशलाइज होके एक स्पेशल टिश्यू बनाता है जिसको क्या कहते हैं, नोडल फाइबर या नोडल टिश्यू। क्या आप बात करते रहते हो, फर्स्ट सीट पे बैठ के आप लोग ऐसा डिस्टरबेंस क्रिएट करते हो ना, तो एकदम मजा ही नहीं आता पढ़ाने में। मतलब इतना पेशेंस नहीं है कि 5 मिनट रुक जाओ बात करने में। 5 तो कितना बज रहा है, 4:15 हो रहा है, आधे घंटे में मैं जा ही रही हूँ, अभी चली जाती हूँ, 15 मिनट घूम के आती हूँ, थोड़ा आती हूँ, एक बैच विजिट करके आ जाती हूँ। मैं भी आपको ऐसे ही पढ़ाना शुरू कर देती हूँ कि मैं लिख दूँ, मैं बोलूँ कि बोर्ड पे से उतारो, आ रही हूँ 10 मिनट में घूम के, 10 मिनट फोन पे बात करके आ जाती हूँ, लिखो ना, लिख तो दिया है। ऐसे मैं पढ़ाऊंगी तो मजा आएगा, तो फिर आप मेरे को डिस्टर्ब करोगे तो मेरे को कैसे मजा आता है, कैसा आपको ऐसे लग सकता है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ ये प्लीज आदत सीखो, आपका 1.25 घंटा आपके टीचर का होना चाहिए, उसी को तो सुनने के लिए पैसे दिए इतने, नहीं तो 5,000 रुपये का तो ऑनलाइन बैच था, 5,000 रुपये में पेरेंट्स बतवा देते, जितने पैसे यहाँ दिए उतने का एक मस्त एप्पल का पेन टैब, एयर टैब जो खरीदना था वो खरीदते, आईपैड वाईपैड जितने हैं सब खरीद डालते, एयरपॉड आईपॉड सब ले लेते, उसी पैसे को दिएंगे टीचर को सुन पाओ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको, और मेरे को ही नहीं सुनना चाह रहे हो। अब मैं एक और बात जान लो, मैं बच्चों को पहली बार में तो टोकती नहीं हूँ, अब आप इतने बड़े हो गए हो, अब आप इतने छोटे नहीं हो कि मैं आपको बात बात में टोकूँ, पुट अ फिंगर ऑन योर लिप बोलूँ, फिंगर ऑन योर लिप बोल दूंगी तो फिर पूछोगे कैसे क्वेश्चन, तो कोई डिक्टेटरशिप थोड़ी चल रही है कि पढ़ा दिया अब याद कर लो, जहाँ डाउट है पूछोगे ना, तो फिंगर ऑन योर लिप तो नहीं रखवा सकती, इंटरेक्टिव ही नहीं रहेगी क्लास, खत्म इंटरेस्ट पढ़ने में। पहली बार में मैं बच्चे को टोकती ही नहीं हूँ, आज तक नहीं टोका है, आप इतने बड़े हो गए हो कि आपको बोलना ही डांटना है, चिल्ला के थोड़ी डांटूंगी आपको, इतने मेरे सामने खड़ा होगा इतना मेरे से लंबा, इस पे क्या चिल्लाऊंगी मैं, आपको बोलना ही आपको डांटना है। और पहली बार में मैं बोलती नहीं हूँ, 2 से 3 बार मेरे को बार बार लगता है वही काम हो रहा है, तभी मैं बच्चों को टोकती हूँ, वरना मेरे को भी पता है 1.25 घंटे की क्लास में 5-10 मिनट इधर उधर करते ही हो, वो उससे बॉटल मांगेगा, उसको पैर मारेगा, कोई पेन ऐसे ऐसे कर देगा किसी को, ये सब मेरे को पता है चलता है। मैं भी मेडिकल की स्टूडेंट थी ना, ऐसी बैठती थी, हाँ मस्ती भी करती थी, बदमाशी भी करती थी, ऐसा नहीं कि करियर ही खराब हो जाए, पैसे ही ना कमा पाओ, मस्ती ना कर पाओ अपने पैसों पे, ये एम्बिशन होना चाहिए, बाकी फिर जो करना करो, ठीक है। प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास। तो मैंने आपको क्या बताया बच्चों, जो कार्डियक मसल्स होते हैं, हर कोई मसल जो होता है ना उसको सिग्नल चाहिए होता है नर्व सेल से, किससे सिग्नल चाहिए, नर्व सेल या नर्व फाइबर से, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है, बिना सिग्नल के मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर सकता। और कार्डियक स्पेशल है क्योंकि कुछ कार्डियक मसल्स, नॉट ऑल,
कुछ कार्डियक मसल्स ऐसे होते हैं जिनको कि आप क्या कहते हैं, नोडल फाइबर या नोडल टिश्यू. दीज नोडल फाइबर्स हैव द एबिलिटी नॉट ओनली टू जनरेट द सिग्नल बट ऑल्सो टू ट्रांसमिट द सिग्नल. ये है मसल सेल्स पर ये काम नर्व सेल की तरह करते हैं. मसल सेल पर काम किसकी तरह करते हैं, नर्व सेल. ऑल द नोडल टिश्यू, हार्ट में जितना नोडल टिश्यू है, आप पढ़ोगे, कुछ का तो नाम अभी बोलूंगी तो आपने सुना भी है. ऐसे नोड सुना है ना, एवी नोड है ना, पढ़ा था आपने फिजियोलॉजी 10th में जो. तो ये जो नोडल टिश्यू या नोडल फाइबर है बच्चे, ये जनरेट और ट्रांसमिट दोनों कर सकता है सिग्नल को. ठीक है. और ये हार्ट में जगह जगह पे क्या है, स्कैटर्ड है. तो यही नोडल टिश्यू सिग्नल जनरेट करता है और हार्ट को रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड क्या करवाता है, रिलैक्स. ठीक है. तो अपना सिग्नल क्या कर रहा है, ये खुद जनरेट कर रहा है. अपना सिग्नल क्या कर रहा है, खुद. और आपका क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल फाइबर शो द प्रॉपर्टी ऑफ, और प्रॉपर्टी का नाम लिखा रहेगा ऑटो रिदमिसिटी. ऑटो रिदमिसिटी या लिखा रहेगा सेल्फ एक्साइटेशन. ऑटो रिदमिसिटी या सेल्फ एक्साइटेशन. ऑटो, ऑटो मतलब खुद, रिदमिसिटी मतलब रिदम में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना. सेल्फ एक्साइटेशन मतलब खुद ही अपना सिग्नल जनरेट कर लेना. ठीक है. तो आप बोलोगे मैम फिर क्या ब्रेन का कोई रोल नहीं है हार्ट को रेगुलेट करने में? है. सिग्नल खुद जनरेट करता है रिदमिक जब चल रहा है. आप भागो दौड़ो तो हार्ट को फिर क्या करना पड़ेगा, रेगुलेट, उसके अकॉर्डिंग उसकी हार्ट बीट को बढ़ाना या कम करना पड़ेगा. ये काम ब्रेन करता है या हॉर्मोन्स करते हैं बॉडी में. ठीक है. तो कंट्रोल इसको नोडल टिश्यू करता है पर रेगुलेट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. रेगुलेट कौन करेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब अभी आप ये सब ना, जब आपका बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन 4th चैप्टर आएगा तो आप डिटेल में पढ़ोगे और मैं ये पूछूंगी आपसे कि नोडल टिश्यू क्या होता है, नोडल फाइबर आपने पढ़ा है, ऑटो रिदमिसिटी क्या होती है, ये सब वहां पे काम आएगा आपके. ठीक है. जब आप हार्ट के बारे में पढ़ोगे ना बच्चों, और आप देखोगे तो आप पढ़ोगे ना, सिर्फ 0.8 सेकेंड में हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, पूरा ऑलमोस्ट मसल का ही बना है. बहुत कम एपिथेलियम हार्ट ऑर्गन है ना. क्या पढ़ा था आपने, ऑर्गन कंटेन्स डिफरेंट लेयर ऑफ टिश्यूज इन स्पेसिफिक प्रपोर्शन. तो बाकी टिश्यू बहुत कम है, मेनली इसमें मस्कुलर टिश्यू ही है. और कौन सा मस्कुलर टिश्यू, कार्डियक मसल, मेनली मेडअप ऑफ कार्डियक मसल. बट हार्ट का जो कार्डियक मसल है ना, 0.8 सेकेंड्स में कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर जाता है. इतना थिक मसल है फिर भी 0.8 सेकेंड में कॉन्ट्रैक्ट करके रिलैक्स कर गया. आप बोलोगे मैम इतना रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन? यस, इतना रैपिड सिग्नल ट्रांसमिशन. मैम कैसे होता है? तो ऐसे होता है. आपको मैंने एक तरह का जंक्शन पढ़ाया था जिसको कहते हैं गैप जंक्शन, विच अलाउज द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स बिग. अब अभी बेसिक लेवल पे ऐसा समझ लो कि सिग्नल जो ट्रांसमिट होता है ना, उसमें आयंस का रोल होता है. सिग्नल ट्रांसमिटिंग में किसका रोल होता है? जितने फास्ट आयंस का एक्सचेंज हो पाएगा सिग्नल उतना फास्ट जाएगा. ठीक है. हार्ट में क्या होता है ना, आप देख रहे हो 2 सेल्स हैं, मैंने दोनों सेल के बीच में यहां पर एक फ्यूजन पॉइंट बनाया हुआ है. 2 सेल्स के बीच में मैंने क्या बनाया हुआ है, फ्यूजन पॉइंट्स बनाए हुए हैं. ये फ्यूजन पॉइंट्स हैं विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द 2 सेल्स. और इन फ्यूजन पॉइंट्स पे प्रेजेंट होते हैं गैप जंक्शंस. इन फ्यूजन पॉइंट्स पे क्या प्रेजेंट है, गैप जंक्शंस, जो क्या अलाउ करेंगे बच्चों, रैपिड एक्सचेंज ऑफ आयंस. और आयन जितना रैपिड एक्सचेंज होगा उतना फास्ट हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा. आपका एनसीईआरटी लिखता है एट सम फ्यूजन पॉइंट्स, एग्जैक्टली एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, नॉट ऑल, एट सम फ्यूजन पॉइंट्स. एनसीईआरटी ने लिखा है
इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट। इसी गैप जंक्शन का नाम हमने क्या दिया हुआ है? इंटरकैलेटेड डिस्क दिया हुआ है। तो एक क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल आ जाता है, इंटरकैलेटेड डिस्क इज प्रेजेंट इन स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल, नन ऑफ द अबव। इंटरकैलेटेड डिस्क है क्या? गैप जंक्शन है। किसमें हेल्प करता है? रैपिड एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्यों करता है? ताकि हार्ट का मसल रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे। हार्ट किससे कंट्रोल होता है? नोडल टिश्यू से। नोडल टिश्यू क्या है? मसल फाइबर। नोडल टिश्यू क्या है? मसल फाइबर है, जो कि क्या कर गया है? मॉडिफाई। जो कि क्या कर गया है? मॉडिफाई। क्यों? क्योंकि ये ऐसा मसल फाइबर है बच्चे जो जनरेट भी कर सकता है इंपल्स और ट्रांसमिट। मैंने बोला कि स्केलेटल इंपल्स जनरेट करता है, मैंने बोला कि स्मूथ मसल इंपल्स जनरेट करता है? नहीं, क्योंकि नहीं करता, ये करता है। ठीक है, और अपना सिग्नल ये खुद ही जनरेट करता है। देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑटो रिदमिसिटी, या क्या कहते हैं आप इसको? सेल्फ एक्साइटेशन इज कॉल्ड अ सेल्फ एक्साइटेशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द 3 मसल्स। सबसे पहला आपका स्केलेटल, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्टायरेशन। उसके बाद आपका स्मूथ, स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्टायरेशन। और उसके बाद आपका कार्डियक, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड स्टायरेशन। ठीक है, अब आपने मेरे से एक बात नहीं पूछी। जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चे पूछते मेरे से, बच्चे कहते हैं मैम स्टायरेशन क्यों मैम? ऐसा क्यों कि किसी में दिख रहा है किसी में नहीं दिख रहा? ऐसा क्यों मैम? ऐसा रीजन है, हर मसल सेल में, पहले ये बताओ मायोफिब्रिल है कि नहीं है? है? मायोफिब्रिल तो सब में है, पर मायोफिब्रिल का अरेंजमेंट अलग अलग है। ये जो स्टायरेशन दिख रहा है ना, ये मायोफिब्रिल के कारण ही है। तो बोलोगे मैम मायोफिब्रिल तो सब में है, पर अरेंजमेंट अलग अलग। मायोफिब्रिल का अरेंजमेंट ये डिटरमाइन करता है कि स्टायरेशन होगा या नहीं। तो दूसरी तरह से मैं पूछती हूं कि क्या मायोफिब्रिल का अरेंजमेंट स्केलेटल में और स्मूथ में एक जैसा है? क्या मायोफिब्रिल का अरेंजमेंट स्केलेटल में और स्मूथ में एक जैसा है? नहीं। स्केलेटल में और कार्डियक में एक जैसा है? नो मैम, क्यों? यस, स्केलेटल स्टायरेटेड है और कार्डियक स्टायरेटेड है, तो दोनों में मायोफिब्रिल का अरेंजमेंट क्या होगा? और स्मूथ और कार्डियक में डिफरेंट क्यों? क्योंकि स्मूथ नॉन स्टायरेटेड है और कार्डियक खत्म। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक याद करना। मान लो मैं बोलूं आपको सेकंड फ्लोर पे आपकी क्लास है, आज 10 बार ना सीढ़ी ऊपर नीचे करना, तो 15 मिनट के अंदर 10 बार ऊपर नीचे दौड़ो भागो। ठीक है, आप क्या बोलो? मैम पैर में ही दर्द हो गए, है ना? पैर में दर्द हो सकता है आपके, मतलब लेग का मसल क्या कर रहा है? इसको कहते हैं फटीग। क्या कहते हैं इसको? फटीग। स्केलेटल मसल सबसे ज्यादा फटीग करता है। मेरी आज मान लो 4 क्लास थी, मेरे को लगातार 6.5 घंटा बोलना था। फेशियल मसल फटीग कर जाएगा। फेशियल मसल क्या कर सकता है? फटीग। अरे यार दर्द हो गया मुंह में बोल बोल के, है ना? बट कभी ऐसा होगा कि आप स्मूथ का देख लो, व्हाट हैपन्स, कभी लूज मोशंस हो जाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक एक्शन फास्ट हो जाता है। बार बार मोशन आता है ना, तो पेरिस्टाल्टिक एक्शन क्या होता है? फास्ट। तो आप कहते हो कि स्टमक पेन हो रहा है ना, एब्डोमेन एरिया में पेन सा फील होता है, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक ज्यादा हो रहा है। तो स्मूथ मसल कभी कभी फटीग कर सकता है। फीमेल में मेंस्ट्रुएशन होता है। मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग साइक्लिक फॉर्म में फीमेल में होती है, क्योंकि यूट्रस में जो भी ब्लड क्लॉट है या ब्लड है वो उसको क्या करता है? वजाइना से बाहर। तो कभी कभी होता है कि माइल्ड यूट्रस में क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्शंस, जिससे कि यूट्रस में क्या हो सकता है? पेन। तो मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे फीमेल्स में से कि मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल क्या हो रहे हैं? क्रैम्प्स हो रहे हैं, होता है। ठीक है, बट कभी ऐसा होगा कि मैं बोलूंगी 50 बार सीढ़ी ऊपर नीचे करो, हार्ट में ही दर्द होने लग गया, इतनी बार ऊपर नीचे किया। हाँ, आज मैंने रॉक क्लाइंबिंग की तो हार्ट दर्द ही होने लग गया। हार्ट में कभी दर्द होता है? तो मतलब कभी कार्डियक मसल फटीग करता है? नेवर। कार्डियक मसल कैन नेवर फटीग until and unless it is normal। हार्ट में भी पेन होता है, बट वो हार्ट डिजीज के केस में होता है। हार्ट में भी पेन होता है, पढ़ना आपको ये डिसऑर्डर एंजाइना पढ़ोगे आप, बट वो कब होता है? जब हार्ट में डिजीज होती है। तो सबसे जल्दी कौन फटीग करता है बच्चों?
स्केलेटल सेकंड नंबर पे, और फिर लास्ट में नहीं करता कभी। कार्डियक मसल रेयरली फटीग नहीं, कार्डियक मसल नेवर फटीग, स्मूथ रेयरली फटीग, एंड स्केलेटल वेरी ऑफन, स्केलेटल वेरी ऑफन। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, अब लिख लो इसको, नाउ राइट इट डाउन फास्ट। क्या बच्चा? हार्ट अटैक? फिर मैं बोल रही हूं जंप करना ही नहीं है टॉपिक्स। हार्ट अटैक इज चैप्टर 4, करना ही नहीं है, उसके पहले पहले 3 चैप्टर सीखो। मैं आपको बार बार बता रही हूं, बीइंग टू बी मेडिकल स्टूडेंट आपको बहुत मन करेगा, और जिस दिन मैं कार्डियक साइकिल पढ़ाऊंगी तो लगेगा आज तो हम कार्डियोलॉजिस्ट ही हो गए, आज हम जाके हार्ट ट्रांसप्लांट ही कर देंगे किसी का। आप 0.0001% भी नहीं पढ़ रहे हो अभी, मतलब चीजें गलत भी पढ़ रहे हो, मैं ये भी बोल सकती हूँ। बहुत सारी चीजें आप मतलब गलत इन द सेंस की इररिलेवेंट पढ़ रहे हो, जो कि मॉडर्न प्रैक्टिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग क्या हो चुकी है, इररिलेवेंट। तो आप, मैं बार बार बच्चों को एक बात बोलती हूँ, तुम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस की बुक्स पढ़ लो, प्रॉपर वाले तो करते हैं, फिजिक्स खराब हो जाती है तो पूरा दिन जोलॉजी पढ़ते रहता है, जोलॉजी में 180 और फिजिक्स में 0 नंबर। क्या करूं मैं इस मार्क्स का? जब नीट क्वालिफाई नहीं हो रहा, आप पूरा पढ़ लो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर एमबीबीएस की किताबें, पूरा विकिपीडिया और गूगल नॉलेज ले लो, एक सुई भी नहीं लगा पाओगे, क्वैक बोलेंगे आपको। उसके लिए भी पूछेंगे कि कोई कोर्स किया है, हाँ कुछ भी आपको करना पड़ेगा, यू हैव टू बी रजिस्टर्ड, और बस आपको नीट क्वालिफाई कर लो और फिर डॉक्टर बन जाओ, फिर टेबल आपका, ऑपरेशन में आपका मन जो कर, तो यू हैव टू बी रजिस्टर्ड। आपको नीट क्लियर करना है, और मैं बार बार बच्चों को ये बोलती हूँ, जोलॉजी बॉटनी कितना भी मार्क्स आ रहा हो, क्योंकि मोस्टली नॉट टू बी अनफेयर टू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, आप बोलोगे मैम हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी है, फिजिक्स बहुत अच्छी है तो यू हैव अ एज, क्योंकि इट इज अ प्रूवन डेटा कि मेजॉरिटी ऑफ द मेडिकल बच्चे फिजिक्स में गड़बड़ कर देते हैं। अगर अच्छी है तो फिर तो आप टॉप रैंक होगे, अच्छी है, क्योंकि बायो तो सबकी अच्छी होती है, मतलब जो बच्चा मेडिकल क्वालिफाई करता है 360 में से 340 से कम नंबर तो बायो में किसी के आते ही नहीं है, जिसके फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आ गए बस वही टॉप 100 है। समझ आया? तो चारों सब्जेक्ट लेके पढ़ना है, 180 इन फिजिक्स, 180 इन जोलॉजी, 180 इन बॉटनी, 160, 70, 180 इन केमिस्ट्री ऑल्सो, एंड 50 मार्क्स इन फिजिक्स। हो जाएगा क्वालिफाई? नहीं सकता। वो 180 के लिए जो मेहनत की ना वो भी बेकार है, वो भी मेहनत क्या है, बेकार। स्टेप बाय स्टेप पढ़ो, चीजों को सीखो, उतना ही सीखो जितना नीट में आने वाला, उससे आगे कहानी नहीं। ठीक है, देखो राइट डाउन। कल आपने मसल वाला पार्ट लिखा था थोड़ा सा, मायोफिब्रिल मायोफिलामेंट लिखा था, ठीक है, तो टाइप लिखो, राइट ऑन द टाइप, राइट ऑन द टाइप। टाइप में पहला लिखोगे स्केलेटल मसल स्लैश, लिखा हुआ है स्टायरेटेड और स्ट्राइप्ड, स्केलेटल मसल स्लैश स्टायरेटेड और स्ट्राइप्ड, स्टायरेटेड और स्ट्राइप्ड, स्टायरेटेड और स्ट्राइप्ड, एंड लास्ट में वॉलंटरी, लास्ट में वॉलंटरी, लास्ट में वॉलंटरी। ठीक है, लिखो इसके बारे में, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, लॉन्ग सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, 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 मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, लॉन्ग सिलेंड्रिकल अनब्रांच्ड, मल्टी न्यूक्लिएटेड, मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू, मल्टी न्यूक्लिएटेड का रीजन लिख लो बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड ड्यू टू
structural syncytium, multinucleated due to structural syncytium, multinucleated due to structural syncytium, structural syncytium, structural syncytium. लिखा सबने? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It is called striated or striped. It is called striated or striped. It is called striated or striped. Striated or striped. As it shows. It is called striated or striped as it shows. क्या शो करता है? Alternate dark and light bands. Alternate है ना? Alternate dark and light bands. As it shows, alternate dark and light bands. ये जो डायग्राम है ना, ये 2023 के पेपर में आया है ये डायग्राम. दिस डायग्राम वॉज इन द 2023 नीट का पेपर. आइडेंटिफिकेशन और इसके फंक्शन पे क्वेश्चन पूछा था. ठीक है. तो इट इज कॉल्ड स्टायरेटेड और स्ट्राइप्ड एज इट शोज ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड. ठीक है. देन राइट डाउन. इट इज कॉल्ड स्केलेटल. इट इज कॉल्ड स्केलेटल. इट इज कॉल्ड स्केलेटल as it is attached to the bones. It is called skeletal as it is attached to the bones, attached to the bones by tendons. It is called skeletal as it is attached to the bones by tendons. Called skeletal. It is called skeletal as it is attached to endoskeleton by tendons. ठीक है. और लास्ट लिखो. It is called voluntary. It is called voluntary. Called voluntary because can be controlled. Can be controlled on our own will. Called voluntary because can be controlled on our own will. Can be controlled on our own will. ठीक है. अब एक लाइन देखो. मैंने कल आपको एक लाइन लिखाई थी कि मसल फाइबर के बंडल को क्या कहते हैं बच्चों? फैसिकल. एंड फैसिकल इज सराउंडेड बाय फेशिया. कनेक्टिव टिश्यू शीथ बोला था ना. देखो वो लाइन यहां पे इसने लिखी है. अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लोजेस सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 20. तो मैंने कल आपको बताया फैसिकल एंड द फेशिया. ठीक है. तो लिखने का तरीका बस क्या है? डिफरेंट. कल ही बताया था ना. सराउंडेड बाय कनेक्टिव टिश्यू की जगह क्या लिख सकता है? टफ कनेक्टिव टिश्यू शीथ. आपका जब न्यूरॉन तक हो जाएगा ना नेक्स्ट वीक, फिर हम एक बार एनसीईआरटी रीड भी करेंगे ताकि आपको आदत पड़ जाए उसकी. ठीक है. क्योंकि इसी की लैंग्वेज से आपके क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है. और लास्ट पॉइंट लिखो बच्चों. लास्ट पॉइंट राइट डाउन. क्या बच्चों? ये वाला पॉइंट नहीं लिखा आपने. इट इज कॉल्ड वॉलंटरी बिकॉज इट कैन बी कंट्रोल्ड ऑन आवर ओन विल. ब्रैकेट में अगर आपको याद रखना है ना, आप लिख सकते हो कौन सा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है इसको? सोमैटिक. लिख लो ब्रैकेट में अगर आपको याद रखना चाहते हो तो सोमैटिक. वरना आगे नर्वस सिस्टम में पढ़ोगे आप, तब याद करना तो आपकी मर्जी है. अभी कर लो तब कर लो, एक ही बात है. ठीक है. और एग्जाम्पल लिखो. क्या बताया एनसीईआरटी ने? क्या एग्जाम्पल दिया है? बाइसेप्स. बाइसेप्स. एनसीईआरटी ने आपके एग्जाम्पल दिया है बाइसेप्स. ठीक है. और मैंने क्या एग्जाम्पल बताया? मसल्स इन द बॉडी वॉल. फेशियल मसल्स. लिख लो ये सब भी. मसल्स इन द बॉडी वॉल, फेशियल मसल्स,
ये सब आपके स्केलेटल है. मसल्स इन द बॉडी वॉल, muscles in the body wall, muscles, facial muscles, जहां पे भी मसल बोन से अटैच है वो सारा स्केलेटल है. दैट इज ऑल स्केलेटल. ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लो. इट ऑफन फटीग. ऑफन फटीग का मतलब क्या हुआ? बहुत जल्दी फटीग कर जाता है. ऑफन फटीग, ऑफन फटीग, ऑफन फटीग. फटीग वर्ड याद रहेगा ना? ऑफन फटीग. चलो नेक्स्ट राइट डाउन. स्मूथ मसल, स्मूथ नॉन स्टायरेटेड अनस्ट्राइब्ड, non-striated unstriped involuntary muscle, non-striated unstriped involuntary muscle, non-striated unstriped involuntary muscle, involuntary muscle. लिखा सबने? हेडिंग डाल ली? हेडिंग डाल ली सबने? लिखा? चलो लिखो. लॉन्ग फ्यूजीफॉर्म. ये मसल कैसा है बच्चों? फ्यूजीफॉर्म. लॉन्ग है, फ्यूजीफॉर्म. फ्यूजीफॉर्म मतलब स्पिंडल शेप. लॉन्ग फ्यूजीफॉर्म स्पिंडल शेप. अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड, लॉन्ग फ्यूजीफॉर्म स्पिंडल शेप्ड, स्पिंडल शेप्ड. और क्या है? अनब्रांच्ड. वेरी गुड. न्यूक्लियस सिंगल. यूनिन्यूक्लिएटेड, 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 यूनिन्यूक्लिएटेड. लिखा? डज नॉट शो स्टायरेशन, डज नॉट शो स्टायरेशन, डज नॉट शो स्टायरेशन. कैसा अपीयर करता है? स्मूथ. डज नॉट शो स्टायरेशन अपीयर्स स्मूथ. डज नॉट शो स्टायरेशन अपीयर्स स्मूथ. डज नॉट शो स्टायरेशंस अपीयर स्मूथ. ठीक है, देन राइट डाउन. can't be controlled at our own will, can't be controlled at our own will, can't be controlled at our own will, can't be controlled at our own will. ठीक है, देन लिख लो. प्रेजेंट can't be controlled at our own will इसलिए क्या कहते हैं आप इसको? इनवॉलेंट्री. किससे कंट्रोल होता है ये? ऑटोनॉमिक. लिख लो वहां ब्रैकेट में. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, लिख लो. प्रेजेंट का है? प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स, प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स को क्या कहते हैं? विसरा. इसीलिए इन मसल्स को विसरल मसल्स भी कहते हैं. प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लैडर, यूट्रस, ये सब हॉलो इंटरनल ऑर्गन्स. और लास्ट पॉइंट, फटीग का क्या है इसका? रेयरली. फटीग क्या होता है ये? रेयरली. रेयरली फटीग. फटीग कैसे होता है ये? रेयरली फटीग, रेयरली फटीग, रेयरली फटीग. लिखा सबने? रेयरली फटीग हो गया? डन ऑल ऑफ यू? लास्ट लिख लो फटाफट. कार्डियक. राइट ऑन कार्डियक. कार्डियक मसल, कार्डियक मसल,
कार्डियक मसल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट, एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन हार्ट। देखा? नेक्स्ट राइट डाउन, लॉन्ग सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड यूनिन्यूक्लिएटेड, long cylindrical branched uninucleated, long cylindrical branched uninucleated, फेंट स्टायरेशन, कैसा स्टायरेशन है? फेंट, फेंट स्टायरेशन, स्टायरेशन मतलब ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड, फेंट स्टायरेशन, फेंट स्टायरेशन, फेंट मतलब स्केलेटल के कंपैरेटिव फेंट, थोड़ा कम दिखता है, फेंट स्टायरेशन। और स्टायरेशन का रीजन क्या बताया? अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल, अरेंजमेंट ऑफ मायोफिब्रिल, ठीक है। फेंट स्टायरेशन लिखा, लिखा सबने? राइट डाउन, नेक्स्ट राइट डाउन, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, नेक्स्ट पॉइंट इनवॉलेंट्री, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सम कार्डियक मसल मॉडिफाई, सम कार्डियक मसल मॉडिफाई, सम कार्डियक मसल मॉडिफाई, सम कार्डियक मसल modify to form nodal tissue या nodal fiber, some cardiac muscle modify to form nodal tissue or nodal fiber having ability, nodal tissue, nodal fiber, nodal tissue, nodal fiber having ability to generate, having ability to generate, generate भी कर सकता है और बच्चों, वेरी गुड, ट्रांसमिट भी, having ability to generate and transmit the signal, having ability to generate and transmit the signal। ब्रैकेट में लिख दो, क्या कहते हैं आप इसको? ऑटो रिदमिसिटी, या क्या कहते हैं आप इसको? सेल्फ एक्साइटेशन, खुद से अपना सिग्नल जनरेट कर लेता है। पूछेगा विच मसल शोज ऑटो रिदमिसिटी? कार्डियक। विच मसल शोज सेल्फ एक्साइटेशन? कार्डियक। ऑटो रिदमिसिटी, सेल्फ एक्साइटेशन। जा रही हूं बस 2 मिनट, नहीं जा रही हूं, सॉरी जा रही हूं बस। ऑटो रिदमिसिटी और सेल्फ एक्साइटेशन, ठीक है। लास्ट पॉइंट लिखो, राइट डाउन, कम्युनिकेशन जंक्शन और गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन और गैप जंक्शन, कम्युनिकेशन जंक्शन और गैप जंक्शन are present at some fusion points, communication junction or gap junction are present at some fusion points which help the muscles, which allow the cardiac muscle cells, which allow the cardiac muscle cells to contract as a single unit, which allow the cardiac muscle cell to contract as a single unit। मतलब अलग अलग सिग्नल नहीं देना है, एक को सिग्नल मिला तो सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा,
एक को सिग्नल मिला तो सब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, विच अलाउ द कार्डियक मसल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ सिंगल यूनिट। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिख लो, नेवर फटीग। लास्ट पॉइंट राइट डाउन, नेवर फटीग। कभी फटीग नहीं हो सकता until and unless हार्ट का डिसऑर्डर ना हो। नेवर फटीग, नेवर फटीग, नेवर फटीग। ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों। आई होप आपका मस्कुलर टिश्यू तक कंप्लीट हो गया है। प्लीज डू द एक्सरसाइज, प्लीज आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, थैंक यू। जा सकते हो आप बाहर। हाँ बताओ। थैंक यू बच्चों।